एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और कल आपका एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश का एक लास्ट मिनट टिप्स देने के लिए आया हूं और कुछ क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूं जो किसी और एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं, इंग्लिश के पेपर में ही। क्या होता है बेटा कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी एग्ज़ाम हो रहे हैं और सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। आपका सिलेबस एक दूसरी कॉलेज के एग्ज़ाम से भी सेम मेच खाता है, तो उनका पेपर भी मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का और अंदाज़ा लग जाए। और साथ में हम ये बात करने वाले हैं कि लास्ट टाइम पे कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि हम आपके साथ फर्स्ट ईयर में भी रहेंगे, सेकेंड ईयर में भी, फाइनल ईयर में भी। तो आइए देखते हैं। पेपर तो वही 100 मार्क्स का है, 2 आवर का टाइम है, मिनिमम पासिंग मार्क्स 35 है। ठीक है, इनको छोड़ सकते हो अभी आप। इनका थोड़ा पैटर्न अलग है। इनको 10 शॉर्ट क्वेश्चन दिए, उनमें से कोई 7 करना थे इनको। ठीक है, 50 से 70 वर्ड्स का है। आपको तो एग्जाम में वर्ड लिमिट दी आती है, आपको वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है। देखिए, मेरे पास कुछ बच्चों के यूट्यूब पे भी कमेंट आ रहे हैं और साथ में इंस्टाग्राम पे भी कि सर कितने बड़े आंसर लिखें। तो जो वर्ड लिमिट दी है आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है, चाहे वो पैराग्राफ राइटिंग हो, चाहे लेटर राइटिंग हो, चाहे आंसर्स हो। क्योंकि बेटा सिर्फ 2 आवर का टाइम है, क्योंकि टाइम कम पड़ेगा आपको वरना। देखिए, इनके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, व्हाट डज द पोएट मीन बाय वेयर नॉलेज इज फ्री। देखो, ये मैंने आपको बोला है समरी कर लो आप इन चैप्टर्स की। यहाँ पे भी वही आया है, व्हाट इज द रीजन कंपेयर्ड विद द पोएम वेयर इज द माइंड इज विदाउट फियर एंड वाई। ये दोनों एक ही क्वेश्चन से आ गए, चैप्टर से आ गए, सॉरी। व्हाट इविल्स डज विवेकानंद आइडेंटिफाई एज द ऑब्स्टेकल टू ह्यूमन प्रोग्रेस एंड हाउ डज ही इन्विजन ओवरकमिंग देम। स्वामी विवेकानंद के हिसाब से ऐसे कौन कौन से इविल्स हैं जो इंसान की प्रोग्रेस में बाधा बन रहे हैं और उनको उसको कवर कैसे करना है। तो जो आपने शिकागो वाला चैप्टर पढ़ा है या उसकी समरी याद करी है, तो आप थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन दोनों बना सकते हो। वाई डज विवेकानंद डिस्क्राइब द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एज अ हिस्टोरिक इवेंट। देखिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसकी समरी बिल्कुल कर लेना है और शिकागो वाली समरी बिल्कुल कर लेना है अच्छे से। ये दो चैप्टर तो आपको खास करके इनको अच्छे से याद करना है, कंप्लीट करके रखना है। इनको आप कम से कम 200 वर्ड्स के अकॉर्डिंग इनके आंसर्स प्रिपेयर कर लो, ताकि जहां भी ये क्वेश्चन दिखे आपको बस आंसर लिखना है। इसके बाद बात करें, वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर लीव द विलेज एंड व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी एस्ट्रोलॉजर्स डे। एस्ट्रोलॉजर्स डे वाला भी मैंने आपको बोला था चैप्टर। मैंने सारे चैप्टर की समरी ऑलरेडी अपनी यूट्यूब की वीडियोस में डाल रखी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट आप ओपन कर लो, उसमें आप चले जाओ। इंग्लिश की 3 वीडियो अपलोडेड है, आप उसमें से सेकंड नंबर की वीडियो एक बार देख सकते हो, जिसमें मैंने सारे चैप्टर की समरी एक्सप्लेन की है। समरी छोड़ के मत जाना, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो सारे चैप्टर की समरी, लेटर राइटिंग और पैराग्राफ ये कर लो बस। और जो मैं पेपर अभी करवा रहा हूँ इसको कंप्लीट कर लो, आप इंग्लिश में अच्छे नंबर ले आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द सुंदरकांड कंसिडर यूनिक अमंग द सेक्शंस ऑफ रामायण। व्हाट इज द लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम हनुमान कैरेक्टर इन सुंदरकांड। ये दोनों चैप्टर आपके सुंदरकांड से आ गए, इसके बारे में बता चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से। फिर द वंडर दैट वॉज इंडिया, बिल्कुल इन सब से एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल आना ही आना है डेफिनेटली। जो ये चैप्टर्स दिए हैं आपको 5, इनमें से सबसे एक एक क्वेश्चन गारंटीड आपके पेपर में आएगा। आपको सबकी समरी तैयार है तो आप 5 क्वेश्चन तो इजीली पेपर में बना ही सकते हो। वो तो ऐसा है कि जाओ और लिख के आओ। सेकेंड क्वेश्चन जो उनके पेपर में आया था, एक रीडिंग कंप्रहेंशन आया था, ग्रामर और वोकेबलरी। इसमें एक पैराग्राफ दिया है आपको और कुछ क्वेश्चंस दिए, उनके आंसर्स लिखना है आपको। अगर आप देखें तो यहाँ पर सेक्शन ए में आपको एक पैराग्राफ गिवन है और इसी पैराग्राफ पे जुड़े कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करते थे स्कूल में वैसा ही। तो ये तो आप इजीली 5 क्वेश्चन बनाना है, आप बना सकते हो। एंटोनिम्स आपको अलग से लिखना पड़ता है, पता ही है। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड। प्रीशियस का अपोजिट बताना है आपको। प्रीशियस का मतलब क्या होता है, बहुमूल्य, जो हमारे लिए बहुत कीमती होता है। तो उसका उल्टा क्या होगा, वैल्यूलेस भी हो सकता है। ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं। सूटेबल टाइटल देना है आपको पैराग्राफ का। आपको पता ही, पैराग्राफ को पढ़ो, समझो किसके बारे में है वो हमारा टाइटल होता है। और ये बाकी 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर भी आपको पैराग्राफ में से मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए ग्रामर के क्वेश्चंस देके रखे हैं आपको। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, चूज द नाउन एंड नेम इट। नाउन क्या होता है बेटा? नाउन का मतलब होता है कोई भी नाम। तो यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में बात करी है। स्टूडेंट कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, आपको पता है। सेकंड क्वेश्चन है डोंट टेक दैट बैग, इस बैग को मत लो। इट्स डैश बैग, ये मेरा बैग है, तो इट्स माई बैग, नॉट माइन बैग, ये मेरा बैग है। नेक्स्ट है बेटा वी डैश सॉ द टाइगर, आपको बोला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या दिखाता है बेटा? माई सेल्फ, अवर सेल्फ। तो वी के साथ में क्या आता है? अवर सेल्फ। वी अवर सेल्फ, वी अवर सेल्फ। हर डैश ब्रदर वर्किंग इन दुबई, क्वेश्चन में बोला री राइट द सेंटेंस यूजिंग मीनिंगफुल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी दिखाता है। तो यहाँ पे हर ब्रदर, ब्रदर के बारे में बताना है, तो उसका भाई क्या होगा? तो बड़ा होगा या छोटा होगा? तो हम उसको एल्डर या यंगर कुछ भी लिख सकते हैं, हर एल्डर ब्रदर या हर यंगर ब्रदर। ठीक है। नेक्स्ट है द क्राउड अपीयर्ड काम, इसमें आपको एडजेक्टिव ढूंढना है। एडजेक्टिव क्या बेटा? काम। क्राउड अपीयर्ड हुई थी, कैसे हुई थी? काम, मतलब शांत तरीके से। तो क्राउड के बारे में बता रहे हैं ना ये, तो ये एडजेक्टिव हो गया हमारा। नेक्स्ट है द प्लेयर कॉमा एज वेल एज द कैप्टन, मतलब दोनों के बारे में बोल रहे हैं। एज वेल एज लिखा है ना, तो बेटा प्लेयर और कैप्टन, तो वॉन्ट आएगा, वॉन्ट्स नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लूरल हो गया बेटा। प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब। टू विन, ये आपको बता दिया मैंने। ही एंड आई, ही एंड आई, यहाँ पे भी 2 लोग साथ में हो गए। ही एंड आई, तो क्या लगाना पड़ेगा बेटा? यहाँ पे वर वॉज नहीं लगेगा। वॉज लगता है सिंगुलर के साथ में, वर लगता है प्लूरल के साथ में। अगर ही अकेला लिखा होता या आई अकेला लिखा होता तो हम वॉज यूज करते, पर दोनों साथ में थे, एंड लगा के तुमने वर यूज करा। नेक्स्ट है द एक्सप्लोरर वर डैश टू डेड, बेटा फ्रीज का आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोला है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्रीज की क्या होती है? फ्रोजन। क्या होती है बेटा? फ्रोजन। नेक्स्ट है ही ऑलवेज कम बाय ट्रेन, उसमें बोला है चूज द एडवर्ब। एडवर्ब क्या बताता है? एडवर्ब बताता है वर्ड के बारे में, कि वर्ड की वर्ब जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो ही ऑलवेज कम बाय ट्रेन, तो बेटा वो हमेशा आता है, किसकी वजह से? ऑलवेज लिखा है ना, कैसे? हमेशा, सदैव, तो उसके आने के बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पे ऑलवेज हो गया आपका एडवर्ब। नेक्स्ट है आपके पास रेनू वेंट डैश द रूम, बेटा रेनू वेंट डैश द रूम। डैश द रूम मतलब, वेंट मतलब था जाना, मतलब अभी वो काम वर्किंग में है, तो क्या आएगा? इनटू। रेनू अगर पहले से ही कमरे में है तो इन, लेकिन अगर वो वर्क चल रहा है तो इनटू। वी प्रिफर, बेटा प्रिफर के साथ हमेशा टू आता है, याद रखना। प्रिफर के साथ हमेशा क्या आता है? टू। ये तो आपको हमेशा 10th में भी आया होगा, 12th में भी आया होगा। द प्लेस इज इनफ लार्ज फॉर हिम, उसने बोला करेक्ट द सेंटेंस बाय पुटिंग एडवर्ब इन द राइट पोजीशन, आपको एडवर्ब सही जगह लगाना है। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा? दिस प्लेस इज लार्ज इनफ, पहले लार्ज आएगा फिर इनफ आएगा। वी शुड नेवर टेल अ लाई, इसमें नाउन और नेम बताना है, तो उसमें कौन आ गया? यू आ गया। यू आ गया कि कुछ और भी है? देखो यू तो है ही ऑलरेडी सब्जेक्ट, लेकिन नाउन पूछा है। नाउन क्या होता है? किसी का नाम। यहाँ पे है लाए। अधिकतर बच्चे क्या समझते हैं? सब्जेक्ट को ही नाउन बना देते हैं। बेटा सब्जेक्ट और नाउन अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर यू क्या है? हमारा प्रोनाउन। आपसे क्या पूछा है? नाउन। ये गलती आप अक्सर करते हो। लाए मतलब झूठ, ये आपका नाउन है। और कौन सा नाउन है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमारे फीलिंग्स वाले वर्ड होते हैं ना, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। नीचे बात करते हैं, इसमें आपको करेक्ट आर्टिकल पुट करना है अगर ज़रूरी हो तो। आर्टिकल क्या होते हैं बेटा? ए, एन और द। ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड पे लगाते हैं, एन वॉवेल साउंड पे लगाते हैं, द स्पेशल थिंग्स पे लगाते हैं, स्पेसिफिक थिंग्स पे लगाते हैं। ध्यान रखना, एन वॉवेल साउंड बोल रहा हूँ, ए ई आई ओ यू नहीं बोल रहा हूँ। वॉवेल साउंड आना चाहिए, मतलब हिंदी में अगर आप जब पढ़ते हो तो अ से अ तक का साउंड, इंग्लिश में भी ए ई आई ओ यू का साउंड आना चाहिए, है ना। और अगर क से ग तक का साउंड आए तो ए लगाना है। जैसे व्हाट
अ ब्रिलियंट गर्ल शी इज, तो अ आता है, पता है आपको, सबको कॉमन है ये तो। नेक्स्ट है वी विल कम बैक इन डैश आर, इसको बेटा आर पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग क्या हो रही है अ से, इसलिए एन आ जाएगा। हैव यू रीड डैश गीता, बेटा भगवत गीता के बारे में बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक है तो द लगाएंगे। डैश इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, बेटा आपको ध्यान रखना है इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं इनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, मतलब यहाँ पे नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, क्वेश्चन में ध्यान रखना ये भी बोला है कि अगर आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं हो तो वो भी बताओ, तो यहाँ लिखना है आपको नो आर्टिकल रिक्वायर्ड या क्रॉस लगाना है। टुमारो इज संडे, राइट डाउन द नेम ऑफ टेंस एंड इट्स काइंड, बेटा टुमारो इज संडे बोला है ना, कल संडे है, पर हम तो है बोल रहे हैं, है मतलब जब भी है की बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए, या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। द सन डैश इन द ईस्ट, आपको पता है ये रोज काम होता है, सूर्य रोज निकलता है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, बेटा ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो काम रोज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। डिड शी मेक कॉफी, ये क्वेश्चन मार्क है बेटा, मतलब ये कौन सा टेंस है, सबसे पहले डिड लगा है तो डिड देख के समझो कौन सा टेंस है, ये है सिंपल पास्ट टेंस। क्वेश्चन मार्क लगा है उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस बनाना है, मतलब पास्ट से क्या बनाना है प्रेजेंट, तो डिड का क्या बन जाएगा बेटा, अच्छा ही लिखा है तो ही के साथ में डज आता है, ही का ही आ जाएगा, बाकी मेक कॉफी एज इट इज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज क्यों आया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डू या डज का यूज करते हैं, ही शी इट या किसी का नाम हो तो डज लगाते हैं, आई वी यू दे हो तो डू लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, करेक्ट प्रीफिक्स लगाना है आपको, ऑनर में कौन सा प्रीफिक्स लगता है, आपको पता है डिसऑनर, डिस लगेगा, पढ़ा है ना, डिस प्लस ऑनर डिसऑनर। सफिक्स क्या होता है जो वर्ड के पीछे लगता है, तो आपको स्लेव में पीछे लगाना है, कई बार आपने पढ़ा होगा स्लेवरी, स्लेवरी पढ़ा है ना, तो आर वाई लग जाएगा। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है बेटा, पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब वो किराने की दुकान में समझ लेना, यहाँ पे स्टेशनरी मतलब होता है स्थिर यानी फिक्स्ड। इसको हम मोशनलेस भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मोशनलेस, ये साथ में लिखना। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है दयालु, मतलब मोडेस्ट या पोलाइट, मोडेस्ट या पोलाइट। नेक्स्ट एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट वर्ड, भाई रिजेक्ट का क्या होता है एक्सेप्ट, रिजेक्ट का अपोजिट क्या है एक्सेप्ट। और ईविल मतलब होता है बुराई, तो उसका मतलब क्या अच्छाई, इसका तो मतलब होली भी हो सकता है या गुड भी हो सकता है या प्योर भी हो सकता है, जो आपको ठीक लगे। नेक्स्ट जो आपके सामने है, करेक्ट द अल्टरनेटिव्स, आपको दो में से सही बताना है कौन सा आएगा, तो बेटा ये बॉय या ये बॉय फ्लोट ऑन द सी टू वार्न अ शिप ऑफ डेंजर, बेटा ये तो इजी बात है, ये बॉय तो हो नहीं सकता, यही आएगा। यहाँ पे एल ई डी लीड या एल ई ए डी लीड आएगा, इज अ हैवी मेटल, आपको पता है कौन है हैवी मेटल, लीड एल ई ए डी। थोड़ा सा आपकी ग्रामर चेक होगी, थोड़ा सा स्पेलिंग के बारे में नॉलेज है कि नहीं वो पता चलेगा। द टीवी हैज़ लॉस्ट इट्स या इट इज आईसी, तो बेटा टीवी का आईसी मतलब इट्स आईसी, ये वाला इट्स नहीं आएगा बेटा। पुट द ग्लास देयर ऑन द टेबल, कौन सा देयर, ये वाला देयर, टी एच ई आर देयर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा है बॉय में करेक्ट सफिक्स लगाना है, मतलब बॉय के पीछे कुछ जोड़ना है। बेटा देखो एक तो बॉय में एक तो बॉयिश हो सकता है, आई एस एच लगा दिया आपने, एक बॉयहुड भी हो सकता है। अगला है करेक्ट प्रीफिक्स लगाना है फ्रिक्वेंट में, तो फ्रिक्वेंट में तो बेटा इनफ्रिक्वेंट ही आएगा, इन लगा दो, बाकी फ्रिक्वेंट की स्पेलिंग जो क्वेश्चन है वही लिखना है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको पूछा है बेटा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वन हु लव बुक्स, बेटा जो जिनको बुक पसंद है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं, पता नहीं होगा आपको, बिब्लियोफाइल। अगर किसी को पसंद है तो बहुत, किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्यूमेंट अलाउिंग पर्सन टू ट्रैवल अब्रॉड, सबको पता है तो पासपोर्ट, इसकी मदद से ही हम अब्रॉड में ट्रैवल कर सकते हैं, बहुतों के पास तो होगा भी। वन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, कोई ऐसे व्यक्ति जो हर चीज़ में कुछ अच्छाई या ब्राइट साइड ढूंढ लेते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं बेटा ऑप्टिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट वैसे बेस्ट है, ओ पी टी आई एम आई एस टी, ऑप्टिमिस्ट। तो ये थे आपके ग्रामर के क्वेश्चंस। आई होप
ग्रामर आपको समझ में आई होगी। और बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको ग्रामर नहीं भी आती है तो थोड़ा बहुत ए एंड द आर्टिकल आपको आते हैं वो ध्यान से कर लो। टेंसेस के रूल एक बार पढ़ लो अच्छे से। बाकी सारे चैप्टर की समरी, पैराग्राफ राइटिंग आप कर ही लोगे। लेटर राइटिंग ज़रूर कर लेना। चैप्टर की समरी, लेटर राइटिंग, ये एंड द आर्टिकल्स वगैरह होगा, टेंसेस, तो आप इजीली पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। यहाँ पे आपको पैराग्राफ राइटिंग करने का बोला है, वर्ड्स लिमिट दिया है आपको, अपने क्वेश्चन में वर्ड लिमिट दिया रहेगा। माय बेस्ट फ्रेंड, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, आपको कुछ और भी आ सकता है। बेटा ये सिर्फ एक सैम्पल पेपर है आपके लिए जो दूसरी यूनिवर्सिटी में आया था, पर उनका और आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है। हिंदी में भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, क्योंकि देखो हर यूनिवर्सिटी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही पेपर बनाएंगे, तो हो सकता है ये आपको आ जाए। तो इनकी तैयारी आप एक बार देख सकते हो। लेटर टू द म्यूनसिपल कमिश्नर टेलिंग हिम अबाउट द पुअर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब ये कंप्लेंट लेटर। बेटा कंप्लेंट लेटर इंपॉर्टेंट है, कंप्लेंट लेटर एग्जाम में आ चुके हैं पहले भी। और राइट अ सिचुएशन इन अबाउट 150 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग यू विजिट टू द रेलवे टिकट काउंटर, ये तो आपको अपनी सिचुएशन के बारे में लिखना है कि जब आप टिकट काउंटर पे गए तो क्या हुआ, दोनों में से कोई भी एक लिखना है। आप लेटर करके जाओ बेटा। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर का फॉर्मेट आप सर्च कर लो, देख लो अच्छे से। आपने 10th में भी लिखा है, 12th में भी लिखा है, वही लेटर है, कोई डिफरेंट नहीं है। बस कंप्लेंट लेटर लिखना है। किसको लिखना है? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को। बेटा मैं एक बार फिर आपको 1 मिनट बता देता हूँ। जैसे लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, मतलब हमारा एड्रेस 2 लाइन का। इसके बाद हम लिखते हैं 1 लाइन छोड़ के डेट, जो आपको एग्जाम की लिखना है। फिर आप लिखते हो रिसीवर्स एड्रेस, जिसको लिख रहे हैं उसके बारे में। यहाँ पर रिसीवर कौन है? टू द म्यूनसिपल कमिश्नर, तो वो यहाँ आ जाएगा। म्यूनसिपल कमिश्नर, आपके एरिया का नाम लिख दो, उसमें नहीं दिया है तो। योर लोकेलिटी बोला है तो म्यूनसिपल कमिश्नर कोलार, भोपाल, मध्य प्रदेश, जो भी लिखना है आपको। फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखा है उधर? वाटर के बारे में लिखा है कि आपके वहाँ पे जो पानी का सप्लाई वगैरह है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ठीक है, उसके बारे में लिखा है ना। तो आप लिख दो वहाँ पर सब्जेक्ट में कंप्लेंट रिगार्डिंग पुअर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपने लिख दिया रिस्पेक्टेड सर या मैम, रिस्पेक्टेड सर। अब आप क्या लिखोगे? आई एम राइटिंग टू ब्रिंग यू अर्जेंट अटेंशन, या आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अर्जेंट अटेंशन ऑन द सीवियर ग्रेवियांसेस कंसर्निंग द पुअर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, इन अवर कोलार एरिया, या जो भी आपका एरिया वो लिख देना। फॉर पास्ट फ्यू वीक रेसिडेंट हैव फेसिंग इमेंस हार्डशिप। फिर नीचे पैराग्राफ चेंज करके वाटर इज द ओनली सप्लाइड फॉर बेयरली 15 to 20 मिनट्स इन अर्ली मॉर्निंग विच इज़ कम्प्लीटली इनसफिशियंट टू मीट। इस तरीके से आप अपने हिसाब से लिख देना 3 पैराग्राफ में। पहला इंट्रोडक्शन कि आप कौन हो, किस कॉलोनी के और क्या प्रॉब्लम है। दूसरा होता है मेन बॉडी, जिसके अंदर आप लिखोगे डिटेल में कि पानी ख़राब आ रहा है, पानी से 10-15 मिनट आता है, फिर नल चले जाते हैं, पानी प्रॉपर नहीं बैठता है, कई बार पानी जो है गंदा आ जाता है, उसमें मिट्टी आ जाती है, पानी में स्मेल भी आती है जो हम पी नहीं सकते, पीने पे बीमारियां हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। फिर लास्ट पैराग्राफ होता है कंक्लूजन वाला, जहाँ पर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस मैटर पर ध्यान दें, क्लीन वाटर प्रोवाइड करें। और सबसे लास्ट में जब ख़त्म हो गया वहाँ थैंकिंग यू लिख देते हैं हम। बेटा थैंक्स वैंक्स नहीं लिखना है, थैंकिंग यू। और नीचे योर फेथफुली, अपना नाम या जो भी नाम नहीं लिखा तो XYZ लिखो, ख़त्म करो। तो ये हो गया लेटर का फॉर्मेट, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बस एक बार सारे चैप्टर की समरी, एक बार लेटर लिख कर देख लो, पैराग्राफ लिख कर देख लो, ताकि आपका काम हो जाए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज।